हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी 4 सेम मैथमेटिक्स। पेपर का नाम है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, चैप्टर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 5.5 को। एक्सरसाइज 5.5 में हमारे पास टोटल 11 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से 1 to 10 प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी इन 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.5 की लास्ट प्रॉब्लम को, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। इन सभी 4 पार्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे और साथ के साथ इनके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है हमें? यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल सॉल्व द फॉलोइंग। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का यूज करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? यूजिंग एल ऑफ 1 इक्वल टू 1/s फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/7 पाई टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का यूज करते हुए और एल ऑफ 1 इक्वल टू 1/s होता है, इसका यूज करते हुए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है 1/7 साइन पाई टी का। तो अगर हम 1/7 साइन पाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट निकालना चाहें तो वो क्या आएगा? हमें पता है एल ऑफ साइन ए टी क्या होता है, वो होता है हमारे पास a/s² प्लस a²। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? 1/7 कांस्टेंट है, यहाँ पर a है, यहाँ पर पाई है, तो ये बन जाएगा π/s² प्लस π²। तो इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा अगर हम डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें तो। बट हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, और एल ऑफ 1 इक्वल टू 1/s होता है इस रिजल्ट का यूज करते हुए। तो वो हम कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो हमें यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है 1/7 साइन पाई टी। तो साइन पाई टी को हम एफ टी मान लेंगे, तो आप लिखेंगे लेट एफ टी इज इक्वल टू साइन पाई टी। अब हम यूज करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का, जो हमें क्या कहती है? इफ एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, अगर किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी डी टी जो है वो क्या होगा? वो होगा एफ एस बाई एस। तो अगर आप इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको इस फंक्शन का सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, जो आपको एफ एस की वैल्यू देगा, और फिर उस एफ एस को अगर आप एस से डिवाइड कर देंगे तो आपको इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एफ एस क्या है हमारे पास? लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ टी का। तो इस एफ एस की जगह हम एल ऑफ एफ टी भी लिख सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इस एफ एस की जगह हम एल ऑफ एफ टी भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास मेन रिजल्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स का। तो यही रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे वी नो दैट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी डी टी होता है हमारे पास, इक्वल टू होता है हमारे पास एल ऑफ एफ टी बाई एस के। तो हमने एफ टी किसको लिया है? साइन पाई टी को लिया है। तो इस एफ टी की जगह भी साइन पाई टी पुट कर दो, इस एफ टी की जगह भी साइन पाई टी पुट कर दो, तो आपको मिलेगा एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन पाई टी, उसके बाद आएगा यहाँ पर डी टी इक्वल टू एल ऑफ साइन पाई टी बाई एस। तो साइन पाई टी का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है। साइन पाई टी का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास एल ऑफ साइन पाई टी का इंटीग्रेशन आप यहाँ पर लिखेंगे। साइन पाई टी का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास माइनस कॉस पाई टी बाय पाई, और लिमिट्स आ जाएंगे यहाँ पर 0 टू टी इक्वल टू है हमारे पास एल ऑफ साइन पाई टी बाय एस। तो माइनस साइन को बाहर ले लो, पाई को बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा -1/पाई एल ऑफ कॉस पाई टी, और लिमिट जो है वो यहाँ पर पुट कर दो 0 टू टी इक्वल टू में सेम एल ऑफ साइन पाई टी बाय एस। अब यहाँ पर हम लिमिट्स पुट करेंगे। पहले टी की जगह टी पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/पाई एल ऑफ कॉस पाई टी। उसके बाद टी की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एल ऑफ कॉस 0।
इक्वल टू एल ऑफ साइन पाई टी बाय एस। कॉस जीरो होता है हमारे पास 1, तो इस कॉस जीरो की जगह हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट को पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। यहाँ पर L ऑफ 1 आ रहा है और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि L ऑफ 1 क्या होता है। L ऑफ 1 होता है आपके पास 1/s, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1/s। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, -1/पाई को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -L cos पाई टी बाय पाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/πs इज इक्वल टू L ऑफ साइन पाई टी बाय एस। अब आप क्या करेंगे, हर एक टर्म को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी पाई लिख दो, यहाँ पर भी पाई लिख दो और यहाँ पर भी पाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास ये रह जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर पाई रहेगा। अब आप क्या करेंगे, हर एक टर्म को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर तो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा L ऑफ कॉस पाई टी, ये बन जाएगा -1/s और ये बन जाएगा -π/s L ऑफ साइन पाई टी। तो इस -1/s को आप उधर लेके जाइए तो ये बन जाएगा प्लस का 1/s, तो इसको आप उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1/s। तो ये होगी स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पर L ऑफ कॉस पाई टी आ रहा है, हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/7 साइन पाई टी। तो हमें सारी टर्म जो है वो साइन पाई टी की टर्म्स में चाहिए, हमें L ऑफ कॉस पाई टी नहीं चाहिए। तो L ऑफ कॉस पाई टी को साइन पाई टी में चेंज करने के लिए हम अगेन यूज करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी का। तो आप लिखेंगे लेट, अब नया फंक्शन हम मान लेंगे कॉस पाई टी को, एक नया फंक्शन मान लेंगे gt, लेट gt इज इक्वल टू कॉस पाई टी। तो यहाँ पर भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी वी हैव, ये रिजल्ट लिखेंगे दोबारा से, बट एफ टी की जगह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर जी टी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी टी डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा एल ऑफ जी टी बाय एस। तो यहाँ पर जी टी की वैल्यू पुट कर दो जो कि है कॉस पाई टी, तो आपको मिलेगा एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस पाई टी डी टी इज इक्वल टू एल ऑफ कॉस पाई टी बाय एस। ये आ गया हमारे पास। तो अब आप क्या करेंगे, कॉस पाई टी का इंटीग्रेशन लिखेंगे। कॉस पाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, कॉस पाई टी का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास साइन पाई टी बाय में पाई, और लिमिट्स आप यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से 0 टू टी, और इक्वल टू में है हमारे पास एल ऑफ कॉस पाई टी बाय एस। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लिमिट्स पुट करेंगे, इस 1/पाई को आप बाहर ले लो, तो ये बन गया एल ऑफ साइन पाई टी 0 टू टी इक्वल टू एल ऑफ कॉस पाई टी बाय एस। अब आप लिमिट्स पुट करो, पहले टी की जगह टी पुट करो, फिर टी की जगह 0 पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसके बाद का स्टेप, 1/पाई एल ऑफ साइन पाई टी, उसके बाद आएगा आपके पास एल ऑफ साइन, टी की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, उसके बाद एल ऑफ कॉस पाई टी बाय एस, ये आ गया। साइन 0 होता है 0 और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 जो है वो 0 ही होता है, तो आपके पास आ गया एल ऑफ साइन पाई टी बाय में पाई इज इक्वल टू एल ऑफ कॉस पाई टी बाय एस। ये आ गया हमारे पास, बट हमें पता है एल ऑफ कॉस पाई टी जो है वो इसके बराबर है, इसे हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो एल ऑफ कॉस पाई टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के हम यहाँ पर डालेंगे सेकंड इक्वेशन में, और फाइनल रिजल्ट तक पहुँचेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल ऑफ कॉस पाई टी की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाल रखी है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 in 2 वी गेट एल ऑफ साइन पाई टी बाई पाई इज इक्वल टू 1/s को बाहर लिख लीजिए और एल ऑफ कॉस पाई टी की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस पाई/s एल ऑफ साइन पाई टी और यहाँ पर है हमारे पास प्लस 1/s। तो इस 1/s को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा पाई/s² एल ऑफ साइन पाई टी। उसके बाद है हमारे पास प्लस 1/s इंटू 1/s हो जाएगा 1/s²। तो अब आप क्या करेंगे, हमें एल ऑफ साइन पाई टी फाइंड आउट करना है। तो आप इस टर्म को इधर ले आएंगे तो ये टर्म इधर आके जो है वो प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो एल ऑफ साइन पाई टी जो है वो आप कॉमन ले लीजिए। तो एल ऑफ साइन पाई टी कॉमन आ गया तो अंदर रह गया हमारे पास 1/पाई प्लस पाई/s² और यहाँ पर है हमारे पास इक्वल टू में यहाँ पर रह जाएगा इक्वल टू 1/s²। तो एलसीएम लीजिए, पाई/s² एलसीएम आ जाएगा। एल ऑफ साइन पाई टी इज इक्वल टू पाई/s² एलसीएम आ गया, s² यहाँ पर चला गया और पाई से पाई मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा पाई² और यहाँ पर आ गया 1/s²। तो आप चाहें तो इस s² से ये वाला s² जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से s² हट जाएगा, यहाँ से भी s² हट जाएगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1/1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आपके पास एल ऑफ साइन पाई टी क्या आ जाएगा, ये पाई जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और ये s² प्लस पाई² यहाँ पर आ जाएगा नीचे। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/7 साइन पाई टी की। तो 1/7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/7 पाई/s² प्लस पाई² और यहाँ पर इस 1/7 को आप अंदर ले जाओ क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए हैं जिसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया है किसका, 1/7 साइन पाई टी का, जो कि निकल के आया है 1/7 पाई/s² प्लस पाई²। बट ये रिजल्ट हमने मीन्स इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का और एल ऑफ 1 इक्वल टू 1/s होता है। इस चीज़ का यूज़ करते हुए हमने ये रिजल्ट जो है वो डराइव किया है। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें क्या करना है, यूजिंग एल ऑफ 1 इक्वल टू 1/s एंड एल ऑफ साइन हाइपरबॉलिक AT इज इक्वल टू a/s² माइनस a²। फाइंड एल ऑफ 4 cos हाइपरबॉलिक 60। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स का तो यूज करना ही है हमें सेकेंड पार्ट में, साथ के साथ एल ऑफ 1 इक्वल टू 1/s होता है, इसका यूज करना है। एल ऑफ साइन हाइपरबॉलिक AT होता है इक्वल टू में a/s² माइनस a², इसका यूज करना है। इन सबको यूज करते हुए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है 4 cos हाइपरबॉलिक 60 का। तो वो हम कैसे करेंगे आइए वो देखते हैं। इस साइन हाइपरबॉलिक AT को हम ft मान लेते हैं। लेट ft इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक AT। तो हम यूज करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। हमें क्या है पता है, हमें पता है एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t ft dt इज इक्वल टू होता है बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इक्वल टू में होता है एल ऑफ ft बाय s के। तो यहाँ पर ft की जगह साइन हाइपरबॉलिक AT पुट कर दो तो आपको मिलेगा एल ऑफ 0 टू t साइन हाइपरबॉलिक AT dt इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक AT बाय s। तो साइन हाइपरबॉलिक AT का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए। साइन हाइपरबॉलिक AT का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक AT बाय में a। तो यहाँ पर आप लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू t और इक्वल टू में आएगा हमारे पास, यहाँ पर एल भी है, इस चीज़ को आप मत भूल जाना। एल ऑफ साइन हाइपरबॉलिक AT हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में a/s² माइनस a², तो यहाँ पर एल भी लगाना था आपको। तो एल ऑफ साइन हाइपरबॉलिक AT की जगह हम लिख देंगे और नीचे वाला 1s जो है उसको ऐसे लिखेंगे 1/s और एल ऑफ साइन हाइपरबॉलिक AT की जगह हम ये पुट करेंगे
एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस 1/a को आप बाहर ले लीजिए, तो अंदर रह जाएगा आपके पास एल ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक ए टी, और लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर 0 to t, और इक्वल टू में है आपके पास a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं। 1/a, उसके बाद लिमिट पुट करनी है। पहले t की जगह t पुट करेंगे, एल ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक ए टी, उसके बाद आएगा माइनस एल ऑफ t की जगह 0 पुट करेंगे, कॉश 0 हो जाएगा, ये कॉस हाइपरबॉलिक 0 हो जाएगा, इक्वल टू में सेम रहेगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉस हाइपरबॉलिक 0 होता है हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और एल ऑफ 1 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/s, तो इसकी जगह आप 1/s पुट करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास एल ऑफ 1 की जगह 1/s यहीं पुट कर दीजिए डायरेक्ट। एल ऑफ 1 की जगह हम पुट कर रहे हैं 1/s। अब मल्टीप्लाई कीजिए 1/a को अंदर, तो ये बनेगा हमारे पास एल ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक ए टी बाई में a, उसके बाद यहाँ बनेगा 1/as इक्वल टू में a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद 1-2 स्टेप्स और रह गए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट को पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इस -1/as को आप राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा +1/as। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या क्या आएगा आपके पास, a आएगा, s दोनों में है तो s आ जाएगा, और s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा। s से s कट गया, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, तो ये a से a मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए a से a कैंसिल, s से s कैंसिल, तो s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा प्लस s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इक्वल टू में है हमारे पास एल ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक ए टी बाई में a। तो a से a जो है वो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक s से एक s कैंसिल हो जाएगा, तो एल ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक ए टी आ गया हमारे पास s अपॉन एक s बचा है अपॉन में s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एल ऑफ 4 कॉस हाइपरबॉलिक 60। यहाँ पर a की जगह 6 लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ 6 पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू 6, तो ये बनेगा एल ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 60 इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, जो कि होगा 36, और यहाँ पर हमें 4 भी चाहिए, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। इस 4 को आप अंदर ले जा सकते हैं क्योंकि 4 कांस्टेंट होता है। तो फाइनली एल ऑफ 4 कॉस हाइपरबॉलिक 60 आ गया हमारे पास 4s अपॉन s स्क्वायर माइनस 36। तो ये हमने निकाल लिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, जो कि हमने निकाला है किसको यूज करते हुए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। एल ऑफ 1 इक्वल टू होता है 1/s, इसको यूज करते हुए एल ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ए टी होता है हमारे पास a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको यूज करते हुए हम इस रिजल्ट तक पहुंचे हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं पार्ट 3, जिसमें हमें क्या करना है, यूजिंग एल ऑफ टी इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल ऑफ टी स्क्वायर एंड एल ऑफ टी क्यूब। हमें क्या करना है, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का तो यूज करना ही करना है, साथ में एल ऑफ टी इक्वल टू 1/s स्क्वायर होता है, इसका यूज करते हुए हमें एल ऑफ टी स्क्वायर एंड एल ऑफ टी क्यूब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमें जो दिया हुआ है एल ऑफ टी इक्वल टू 1/s स्क्वायर, तो टी को हम मान लेते हैं एफ टी, तो आप लिखेंगे लेट एफ टी इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स का बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स क्या कहता है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, बहुत बार हम यूज कर चुके हैं। एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी डी टी इक्वल टू होता है हमारे पास एल ऑफ एफ टी बाय एस के। दिस इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी। तो एफ टी की जगह हम पुट कर देंगे टी, तो आपको मिलेगा एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी टी डी टी इज इक्वल टू एल ऑफ एफ टी कितना है, एफ टी की जगह हम पुट करेंगे टी, तो ये बन जाएगा एल ऑफ टी बाय एस। तो टी का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास टी स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर आ जाएंगे लिमिट्स 0 टू टी, और यहाँ पर हमारे पास एल ऑफ टी की वैल्यू हमें दी हुई है
1/s², तो इसकी जगह 1/s² पुट कर देंगे तो ये बनेगा 1/s इंटू 1/s²। तो यहाँ पर आप लिमिट्स पुट करेंगे, तो लिमिट्स पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इस 1/2 को आप बाहर ले लीजिए, 1/2 बाहर, L ऑफ, तो यहाँ पर है हमारे पास, पहले हम t की जगह t पुट करेंगे तो ये बनेगा L ऑफ t²। उसके बाद हमें मिलेगा t² की जगह 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा L ऑफ 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/s इंटू s² हो जाएगा s³। तो 1/2 L ऑफ t², L ऑफ 0 जो है वो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1/s³। तो यहाँ से L ऑफ t² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/s³। तो ये हमारे पास है L ऑफ t² जो हमने निकाला है 2/s³ विद द हेल्प ऑफ L ऑफ t इज इक्वल टू 1/s² होता है, ये हमें पता था, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का भी यूज़ किया है। इस आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हैं, हमें पता है L ऑफ t की पावर n होता है हमारे पास n फैक्टोरियल बाय s की पावर n+1, तो यहाँ पर n2 है तो ये बन जाएगा L ऑफ t² इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल बाय s की पावर 2+1, 3 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है, और जैसे हमने इसको सॉल्व किया है वहाँ से भी यही आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में हम फाइंड आउट करेंगे L ऑफ t³। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने फाइंड आउट कर लिया था L ऑफ t² जो कि निकल के आया था 2/s³, तो अब आपने निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³। तो हम अब क्या करेंगे, इस t² को एक नया फंक्शन लेट कर लेंगे, लेट gt इज इक्वल टू t²। अब हम यूज करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। ये हमें क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी ये हमें ये कहती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t gt dt विल बी इक्वल टू L ऑफ gt बाय s। तो gt हमारा t² है, तो gt की जगह आप t² पुट कर दो तो ये हो जाएगा t² dt L ऑफ t² बाय s। तो t² का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास क्या, t³ बाय 3, और लिमिट जो है वो आप ऐसे पुट अप करेंगे 0 to t इक्वल टू L ऑफ t² की वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पर 1/s ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/s³। L ऑफ t² की वैल्यू है हमारे पास 2/s³। तो इस 1/3 को आप बाहर ले लो तो ये बन जाएगा हमारे पास L ऑफ t³, और लिमिट जो है वो यहाँ पर लगा दो 0 to t इज इक्वल टू, ये बन गया 2/s⁴। तो अब आप लिमिट्स पुट करेंगे, यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे 1/3, पहले आप t की जगह t रखेंगे तो ये बन जाएगा L ऑफ t³, उसके बाद आएगा t की जगह 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा L ऑफ 0 इज इक्वल टू 2/s⁴। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस 3 को बाद में लेके जाइएगा, पहले आप L ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर दो जो कि होती है हमारे पास 0 होती है इक्वल टू 2/s⁴। तो 0 यहाँ से हटा दीजिए तो सिंपली आपके पास ये रह जाएगा। इस 3 को आप उधर ले जाइए तो ये बनेगा L ऑफ t³ इज इक्वल टू 3 to the 6 6/s⁴। तो ये आ गया हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ जो कि निकला है 6s⁴। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। L ऑफ t⁴n होता है हमारे पास n फैक्टोरियल बाय s⁴n+1। तो अगर आप n की जगह 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा L ऑफ t⁴ इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल बाय s⁴+1 दैट इज 4, और 3 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 6/s⁴। तो यहाँ से भी L ऑफ t³ जो है 6/s⁴ आ रहा है इस फॉर्मूला का यूज़ करके, और जैसे हमने फाइंड आउट किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, वहाँ से भी हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं पार्ट 4, जिसमें हमें क्या करना है, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक at इज इक्वल टू s/s² माइनस a²। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 साइन हाइपरबॉलिक pt। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी तक 3 पार्ट्स आपने देख लिए हैं, तो 3 पार्ट्स को सॉल्व करते हुए आपने ये आइडिया तो लगा लिया होगा कि हमें जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया होता है उसे हमने उस फंक्शन को हमें ft लेट करना होता है। तो यहाँ पर हमें कॉस हाइपरबॉलिक at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये दिया हुआ है, तो इस फंक्शन को हम ft लेट करेंगे। तो आप लिखेंगे लेट ft इज इक्वल टू
कॉस हाइपरबॉलिक 80। इसके बाद हम यूज करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स ये हमें क्या कहती है प्रॉपर्टी, L ऑफ 0 टू t एफ टी डी टी हमारे पास होता है L ऑफ एफ टी बाय एस के। तो एफ टी की जगह हम ये पुट कर देते हैं दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा L ऑफ 0 टू t कॉस हाइपरबॉलिक 80 dt और यहाँ पर आ जाएगा L ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 80 बाय एस। तो कॉस हाइपरबॉलिक 80 का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक 80 बाय ए और लिमिट जो है वो आप यहाँ पर पुट अप करेंगे 0 टू t। L ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 80 हमें ये दिया हुआ है तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/s, ये वाला ऐसे लिखिए। उसके बाद यहाँ पर L ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 80 की वैल्यू पुट कीजिए s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, s से s कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 1/a को बाहर लीजिए, 1/a को आप बाहर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास L ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 80 और यहाँ पर आ जाएंगे लिमिट्स 0 टू t और इक्वल टू में बचेगा हमारे पास 1 अपॉन दिस 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे L ऑफ, पहले t की जगह t पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक 80 माइनस L ऑफ साइन हाइपरबॉलिक, यहाँ पर 0 आएगा तो साइन हाइपरबॉलिक 0 इज इक्वल टू में 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन हाइपरबॉलिक 0 जो है हमारे पास 0 होता है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। L ऑफ 0 हमारे पास 0 होता है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा सिर्फ इस a को आप उधर ले जाइए तो ये बनेगा L ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 80 इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट हमें फाइंड आउट करना है L ऑफ 2 साइन हाइपरबॉलिक PT। यहाँ पर P है, यहाँ पर A है, तो पहले तो आप A को P से रिप्लेस करेंगे। साइन हाइपरबॉलिक PT हो जाएगा हमारे पास P अपॉन एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसके साथ में आपको यहाँ पर 2 चाहिए तो दोनों तरफ अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा, इस 2 को आप अंदर ले जा सकते हैं तो ये आ जाएगा L ऑफ 2 साइन हाइपरबॉलिक PT इज इक्वल टू 2p बाय एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये होगा आपके पास 4th पार्ट का फाइनल आंसर। और ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये हमने कैसे फाइंड आउट किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स का हमने यूज़ किया है, साथ के साथ इस रिजल्ट का यूज़ किया है कि कॉस हाइपरबॉलिक 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो ये होता है। तो यहाँ पर आपका 11th क्वेश्चन खत्म होता है और साथ के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.5 भी कंप्लीट होती है। अब आपकी इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज रह गई है जो कि है एक्सरसाइज 5.6, वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।